तेरे पिछले जन्म का कर्म अच्छा होता तो तेरी गोद में भी बेटा होता। झाड़ू लगाते हुए अचानक सुप्रिया को अपनी 9 महीने की छोटी बेटी खुशी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हाथ धोकर जैसे ही सुप्रिया कमरे में पहुंची, उसने देखा कि उसकी सास गीता जी उसकी ननद निशा के 6 साल के बेटे रोहन को गोद में लेकर टीवी देखने में व्यस्त थी। सुप्रिया की 5 साल की बड़ी बेटी चारू खुशी के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए उसे बेड से नीचे गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। चारू लगातार बोले जा रही थी, दादी बचाओ, खुशी गिर जाएगी, मेरी बहन को चोट लग जाएगी। इधर खुशी रो रो कर हकलान हुई जा रही थी, लेकिन सब कुछ देखकर भी वो अनदेखा कर रही थी। सुप्रिया ने जल्दी से आकर खुशी को गोद में उठा लिया। माँ का स्नेह स्पर्श पाकर खुशी चुप तो हो गई, लेकिन सिसकियाँ अभी भी तेज थी। बहन को चुप देखकर चारू ने अपनी माँ से कहा, माँ, दादी को मैं कितनी बार बुला रही थी सहायता के लिए, लेकिन दादी ने नहीं सुनी मेरी कोई बात। अब मैं भी दादी की न कोई हेल्प नहीं करूँगी और ना उनकी बात मानूंगी। सास ने चारू की बात सुनकर अपनी घूरती नज़र सुप्रिया पर डाली और मुंह बिचका कर बोली, देख तेरी बेटी के संस्कार और तमीज क्या बोल रही है। यही तमीज सिखा रही है न तू कि घर के बड़ों का अपमान करे। खुद ना बोलकर अपनी बात अपनी बेटी से बुलवा रही है। आने दे आज राकेश को, उसे तुम माँ बेटी की सारी हरकत बताऊंगी। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। क्या मैं घर में बच्चा देख रेख करने वाला आया हूँ? मैंने भी अपने दोनों बच्चों को खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया है। सास की बात सुनकर सुप्रिया का चेहरा गुस्से से तन गया। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या बात है माँ जी, फिर आप रोहन को क्यों देखती है? निशा के ऑफिस जाने के बाद साथ ही मुझे भी उन लोगों के सेवा में लगा देती है। सुबह से लेकर रात तक उसके खाने से लेकर नहाना और स्कूल ले जाना ले आना सब कुछ आप करती है। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? अब आप उसकी नानी है या आया, ये आप खुद तय कीजिए। सुप्रिया से इतना जवाब सुनते ही गीता जी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तेरे पिछले जन्म का कर्म अच्छा होता तो तेरी गोद में भी बेटा होता जो हमारा वंश चलाता और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करता। लेकिन ये तेरे पिछले जन्म के कुकर्म है जो मरते दम तक अपने हाथ से बनाएगी खाएगी पूरी जिंदगी, और कोई सेवा करने वाला तो दूर, मरने के बाद मोक्ष भी नहीं मिलेगा तुझे। इसलिए तू रोहन और मेरी बेटी से जलती है, सब जानती हूँ मैं। सास ने इतने कड़वे शब्द सुप्रिया को कहे जो शायद ही कोई बहू सुनकर चुप ना रह पाती। सुप्रिया की सास गीता जी सुप्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कारण था उसका बेटा ना होना। सुप्रिया उनकी एकलौती बहू थी। दूसरी बेटी होने के बाद सुप्रिया के पति ने उसका ऑपरेशन करा दिया, ये कहकर कि अब उन्हें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, जिसका दोष गीता जी ने सुप्रिया के माथे मढ़ दिया और उसके साथ और उसकी बेटियों के साथ पहले से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। राकेश सच जानते हुए भी बातों को इग्नोर करता, क्योंकि उसका मानना था कि माता पिता की सेवा करना बेटे का पहला धर्म होता है। सुप्रिया की ननद भी उसी शहर में कुछ ही दूर पर ही रहती थी। ननद नंदोई दोनों नौकरी करते थे, जिसके कारण सुप्रिया की ननद अपने इकलौते बेटे रोहन को गीता जी के पास छोड़कर जाती और ऑफिस से लौटते वक्त उसे अपने पास लेकर जाती। सुप्रिया को रोहन से समस्या नहीं थी, ना ही काम से। उनकी समस्या तो गीता जी और निशा का व्यवहार था, जो उसे बात बात पर ताने और व्यंग करते रहते थे। जब तक बात उसकी थी तब तक वो चुप रही, लेकिन अब बात उसकी बेटियों पर भी आने लगी थी
तो उसका चुप रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने आज माताजी को जवाब देते हुए कहा, माँ जी, मैंने तो अपनी बेटियों को भगवान का आशीर्वाद समझ सिर माथे लगा लिया। अच्छा है कि मैं आखिरी दम तक किसी के सहारे नहीं रहूंगी। लेकिन आप अपना सोचिए कि जिस दिन मैं इस घर से चली गई आपसे अलग होकर, जैसे निशा दी अपने सास से अलग हो गई है नंदोई जी को लेकर, उस दिन आपका क्या होगा ये सोचिए। तब आपको घर और रोहन दोनों संभालने होंगे। फिर आप किसे दोष देंगे, खुद को, मुझे, या अपने कर्म और व्यवहार को? माँ जी, इंसान का व्यवहार अच्छा हो तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। बेटा हो या बेटी, दोनों का समान अधिकार या संस्कार दिए जाए तो सेवा दोनों ही करेंगे। फर्क तो हमारी खराब सोच का है जो हमें दुखी करता है। लेकिन मैं खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे 2 प्यारी बेटियाँ दी है। उन्हें किसी आया की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ अकेले ही काफ़ी है। लेकिन अफसोस कि दादी होकर भी आप दादी का प्यार और अपनापन ना दे पा रही है, ना पोतियों से प्यार ले पा रही है। और एक बात, आज के बाद मैं पहले अपनी बेटियों को देखूंगी, उसके बाद घर के हर सदस्य का काम करूंगी, वो भी जितना मुझसे हो सकेगा। तो इसलिए रोहन और निशा दीदी से जुड़ा सारा काम आपको खुद करना होगा। और इस बात की शिकायत आपको जिससे करनी हो उससे दिल खोलकर कर सकती है। राकेश से भी मुझे किसी का कोई डर नहीं, चलती हूँ। और पलटकर सिर्फ इतना कहा, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि आप दादी नहीं बन पाई। निरुत्तर गीता जी एक टक गुस्से में सुप्रिया को बस घूरती जा रही थी और सुप्रिया बेटियों को लेकर वहाँ से चली गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का दिल से इंतज़ार करूँगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।